मेरे साथ मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं जो डेली बताते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पे क्या नज़रिया होना चाहिए और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज जो बुलिश साइड पर जहां पर रिपोर्ट्स आई और कौन सी रिपोर्ट्स हैं जहां पर की नेगेटिव साइड है। शौर्य गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। अगर बुलिश साइड की बात करें तो आज फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। हमने देखा है रिलायंस पे हाल ही में काफ़ी रिपोर्ट आ रही हैं, मोस्टली बुलिश आ रही हैं, और आज फिर से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ओवरवेट की कॉल है, टारगेट है 1606 का। इन्होंने कहा है कि इन्हें आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा, एक तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो अब करेक्ट होने के बाद एक अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो रिफाइनिंग और रिटेल है वहाँ से डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को नज़र आ रहा है, और कंपनी के लिए जो है लास्ट ड्राइवर बन सकते हैं अर्निंग्स के, मल्टीपल्स के, जो अगर कंपनी रिफाइनिंग रिटेल पे जिस तरह से फोकस करते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो न्यू एनर्जी है वो भी कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा देते हुए नज़र आएगा, और इसके साथ जो जेन एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो वो भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो रिफाइनिंग हो गया, रिटेल हो गया, न्यू एनर्जी, और साथ में जेन एआई पे फोकस, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर ओवरवेट है। फिर आते हैं एचएसबीसी की राय है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ऊपर। वहाँ पे बाय की कॉल दी है, लेकिन टारगेट को कट किया है, 780 कर दिया है 825 से। उन्होंने कहा जो Q3 था वहाँ पे हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है एपीवी और वीएनबी में, जो लिंक्ड और ग्रुप प्रीमियम से हुआ था। साथ में मॉर्गन स्टैनली ने भी राय दी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे। यहाँ पे उन्होंने इक्वल वेट की कॉल दी है, टारगेट है 695 का। इन्होंने कहा जो वीएनबी है उन्होंने फोरकास्ट को मिस करा था Q3 रिजल्ट्स में, और साथ साथ इनकी वॉलेटिलिटी हिस्ट्री भी रही है, मार्जिन डिलीवरी भी वीक रही है। तो ये सारी बात है जिस वजह से उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी और टारगेट दिया है 695 पे, जो आप देख सकते हैं एचएसबीसी के टारगेट से लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास जो है प्राइस के आसपास कम है। फिर है नोमुरा ने राय दी है इंडिया मार्ट के ऊपर, और ज़बरदस्त डाउनग्रेड करा है, टारगेट को 3150 रुपीज़ से घटाकर सीधे 1900 का कर दिया है, यानी 1000 रुपये से ज़्यादा के एकदम से कट करा है। उसकी वजह क्या है, उन्होंने कहा एक तो पेइंग सब्सक्राइबर बेस में एकदम से डिक्लाइन देखने को मिला है, साथ ही साथ जो चर्न चल रहा है, जिस तरह से सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं और ग्रॉस एडिशन इतने नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा रीज़न है जिस वजह से नोमुरा ने इंडिया मार्ट को इतना ज़बरदस्त कट करा है 3150 के टारगेट से सीधा 1900 का टारगेट। बिल्कुल, रिलायंस बाजार का दिग्गज शायद सभी को पसंद आ चुका है। अब शायद ही कोई ब्रोकरेज हाउस हो जिसकी रिपोर्ट आनी रह गई हो, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते में देख लिया कि सभी की रिपोर्ट्स आ गई हैं लगभग, और पॉजिटिव साइड पर है, सभी के टारगेट 1500 1600 इस रेंज में है। लेकिन जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भले ही ऊपर के टारगेट से रही हो, लेकिन जो कंसर्न बताया है रिपोर्ट में शौर्य, वो वीएनबी क्या है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपको पुराने प्रीमियम तो आ ही रहे हैं, वो बने हुए हैं, क्योंकि एक आदमी इंश्योरेंस करा रहा है 20 साल तक 10 साल तक प्रीमियम देता रहेगा, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं आती है, उसमें सेम मार्जिन रहते हैं लगभग, और सेम आपको पैटर्न मिलता रहता है। लेकिन जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है उस पर ही शेयर चलते हैं। अब इनके जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 43% का जंप प्रॉफिट में देखने के लिए मिला, लेकिन वीएनबी मार्जिन जैसा आपने बताया वहां पर हिट लगा, जिसकी वजह से आज काउंटर पर भी हिट है। वही मैं रीज़न जानने की कोशिश भी कर रहा था, 8% का हिट इस काउंटर पर लगा है। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने टारगेट आई थिंक स्लैश किए, राइट जी। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर इक्वल वेट की रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, लेकिन उनके टारगेट से भी 100 रुपये नीचे है। तो ये इम्पैक्ट है कि रिपोर्ट के भले ही टारगेट ऊपर हो, लॉन्ग टर्म ठीक है, लोग बुलिश हैं, लेकिन आज जो पिटा है वो उसका रीज़न ये है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो होता है, जो नए प्रीमियम ये लेकर आते हैं, नए ग्राहक लेकर आते हैं, उन पर जो मार्जिन आ रहे हैं वहाँ पर डेंट है, जिसकी वजह से काउंटर पिटा है। इंडिया मार्ट नोमुरा की रिपोर्ट रिड्यूस करने की 1900 के टारगेट, तो ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पर कि ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश या बियरिश हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन सभी रिपोर्ट्स पर डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू।